नमः शिवाय फ्रेंड्स। चांदनी होगी रात, घूंघट में होगा चांद, सजनी बिन साजन के बिलकेगी फिर आज। तो दोस्तों, चांद पर ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि रिश्तों पर ग्रहण ना लगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस साल पूरे 4 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से एक चंद्र ग्रहण यानी कि पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी 2020 को लग चुका है और बाकी के जो 3 चंद्र ग्रहण हैं उनमें से दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को, तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को और चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 5 जून और 5 जुलाई वाले चंद्र ग्रहण के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की टाइमिंग से। तो जो चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को लगेगा वो रात्रि में 11:15 से लेकर 6 जून को 2:34 तक रहेगा, यानी कि इसकी अवधि होगी 3 घंटे 19 मिनट। और ये जो ग्रहण है वो भारत में तो दिखेगा ही, और साथ ही यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर हम बात करें 5 जुलाई वाले चंद्र ग्रहण की, तो वो सुबह के 8:37 से लेकर 11:22 तक रहेगा, यानी कि 2 घंटे 51 मिनट तक। लेकिन ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा, बल्कि अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में ग्रहण दिखने को मिलेगा। साथ ही अब ये भी जान लीजिए कि ये जो चंद्र ग्रहण है वो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। तो अब ये जान लीजिए कि उपछाया चंद्र ग्रहण होता क्या है। उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती घूमते हुए आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये तीनों एक लाइन में नहीं आती, जिस कारण से चंद्रमा की थोड़ी सी सतह पर धरती की परछाई पड़ जाती है, जिस कारण से चंद्रमा धुंधला दिखने लग जाता है। अगर आप उपछाया ग्रहण को नंगी आंखों से देखते हैं तो वो आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन अगर आप टेलीस्कोप की मदद से इसे देखेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें सूतकाल की, तो सूतकाल इस ग्रहण में नहीं होगा, क्योंकि धर्मों के अनुसार उपछाया ग्रहण में सूतकाल मान्य ही नहीं होता। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण के दौरान किन किन सावधानियों को हमें बरतना है ताकि हमारे लिए ग्रहण अशुभ ना हो। चलिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि धर्मों के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो इस बात का ध्यान हम सबको ही रखना है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, रोगी हैं, उन्हें इन बात का स्पेशली ध्यान रखना होता है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़, बुजुर्ग, रोगी और बच्चे घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। इसी के साथ मंदिर में भगवान की मूर्ति पर आपको कपड़ा डाल देना है। ग्रहण के दौरान आपको अपने मंदिर का दरवाज़ा भी बंद कर देना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान जो परछाई होती है अगर वो मंदिर पर पड़ जाती है तो उसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जो ग्रहण के दौरान का समय होता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए कोई भी कार्य आपको आरंभ नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको कोई धार्मिक कार्य भी आरंभ नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान के समय को इतना शुभ माना जाता है, इतना शुभ माना जाता है कि मंदिरों के दरवाजे भी इस दिन बंद कर दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, केवल घर पर रहना है और ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। इसी के साथ आप ये बात जान लीजिए जो जानना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रहण के दौरान आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। अगर आपने ग्रहण से पहले खाना बनाकर रख लिया है तो ये नहीं कि आप कहें कि अब खाना बना तो लिया है, खा भी लेते हैं। खाने का सेवन आपको नहीं करना है। क्या कीजिए, ग्रहण शुरू होने से पहले तुलसी की पत्तियां तोड़कर एक एक तुलसी की पत्ती उस बने हुए खाने में डाल दीजिए और उसके बाद अपने बने हुए खाने को पूरी तरह से अच्छे से कवर कर दीजिए, ऊपर से अच्छे से ढक दीजिए। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि आपको वो तुलसी की पत्ती जो आपको तोड़नी है खाने में डालने के लिए, वो ग्रहण के दौरान नहीं करना है कार्य, वो आपको ग्रहण के पहले करना है। और ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे को छूइएगा भी मत,
और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो इस बात का खास ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान ना उन्हें सोना है और ना ही उन्हें लेटना है, केवल और केवल उन्हें सीधे बैठे रहना है। घर से बाहर तो आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ग्रहण के दौरान सुई से या फिर किसी भी तीखी नोकीली चीज़ से कोई भी कार्य मत कीजिएगा। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई भी गलती की, इसके लिए आपको तो थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन आपके बच्चे के लिए ये पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही दुखदाई घटना हो सकती है। इसलिए ग्रहण के दौरान कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके कारण आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। इसी के साथ अगर आप फ्री नहीं बैठ सकते हैं, देखिए मैंने आपको कहा है कि आपको कोई कार्य नहीं करना है, और अगर आपको फ्री बैठने की आदत ही नहीं है तो आप महामृत्युंजय का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, शिव चालीसा का जप कीजिए, लेकिन भूल से भी कोई कार्य मत कीजिए। केवल और केवल सीधे बैठे रहिए। आपको अपने हाथों की मुट्ठियाँ भी नहीं बनानी है, सिकुड़ कर भी नहीं बैठना है, आपको सीधे बैठना है। ग्रहण के दौरान आपको अपने नाखून नहीं काटने हैं। सोना लेटना मैं आपसे फिर कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं है। घर से बाहर भी नहीं जाना है। कुछ खाना पीना भी आपको नहीं है। अगर घर से बाहर वाला कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने को देता है, कुछ पीने को देता है, तो भी आपको नहीं खाना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान बहुत ही टूने टोटके किए जाते हैं। इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए दुख सहना पड़े, कष्ट सहना पड़े। तो अब जान लीजिए कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको क्या करना है। आपको शुद्ध जल से स्नान करना है और गंगा जल से पूरे घर का शुद्धिकरण करना है। पूरे घर का शुद्धिकरण मतलब अपने घर के पेड़ पौधों का शुद्धिकरण, अपने घर के दरवाजे खिड़कियों का शुद्धिकरण। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ग्रहण के दौरान अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर से बाहर ना निकलिए, ताकि ग्रहण के जो अशुभ परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो आपकी फैमिली पर मत पड़े। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इन बताई हुई बातों को ज़रूर फॉलो करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।